अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर सीरीज चल रहे हैं। आज हम इसका जो लास्ट लेक्चर है चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड हम हर पॉइंट हर कंसेप्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, MDK, एटनम्स, ईटा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। दोनों के लिए ही क्या होगा, 100% सही होगा। तो इसमें हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ चले जाते हैं। हर कम्प्लेक्स पॉइंट भी डिस्कस करते हैं और हर बेसिक पॉइंट को मैं भी क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह स्टोर होती है वो लेक्चर मैंने क्या किया था, डिटेल से रिकॉर्ड किया था। अब उसके बाद के कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज किस तरह होगा ये भी हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी और चार्ज को स्टोर करना। अब किसी भी कैपेसिटर चार्ज किस तरह होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज किस तरह होगा। यहाँ पर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहले हम चार्जिंग पढ़ेंगे, बाद में डिस्चार्जिंग, फिर उसके बाद जो कम्प्लेक्स पॉइंट होंगे वो लास्ट में उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सही है, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसको समराइज करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक क्या बनाया, एक सर्किट बनाया। सी यहाँ पर एक क्या है, एक कैपेसिटर। सी का मतलब क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, दो मतलब पैरेलल प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पर ये हमारे साथ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है जिसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। सही है, तो अगर आपने कोई भी कैपेसिटर को चार्ज करना है, किसी भी कैपेसिटर को आपने चार्ज करना है तो आपने क्या करना होगा, उसको एक बैटरी के साथ क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। अब किसी भी कैपेसिटर को हम चार्ज किस तरह करते हैं, सबसे पहले उसको एक बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता है। सही है, जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मतलब ये है वहां से क्या करते हैं, बैटरी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता है मतलब उसी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करते हैं। ये आपको मैंने बताया भी था कि कैपेसिटर के दो प्लेट, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता है। जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। और जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसलिए बैटरी का काम क्या है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट करना। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वह उस प्लेट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, वहां पर क्या, वो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जिस प्लेट पर वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा उस प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इस तरह कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। सही है, इस तरह कैपेसिटर चार्ज होगा, एक प्लेट पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। बैटरी क्या करेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस को अलाउ करेगा, इस तरह कैपेसिटर चार्ज होगा। अब टू चार्ज अ कैपेसिटर, अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ वोल्टेज सोर्स, मतलब बैटरी, आपने उस कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इस कैपेसिटर को चार्ज करना है तो आपने इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। एक वोल्टेज सोर्स के साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट। वोल्टेज, बैटरी का काम क्या है, वोल्टेज प्रोवाइड कर देना, बैटरी का काम है वोल्टेज प्रोवाइड कर देना। अब चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कंटिन्यू अनटिल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स, मतलब बैटरी। अब कोई कैपेसिटर कितना टाइम तक चार्ज होता रहेगा, कोई कैपेसिटर, मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगा लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टर लगा दिया। सही है, रेजिस्टर यहाँ पर बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है, इसलिए जो करंट को क्या करे, अपोज करे। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा। मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी ने क्या किया, एक प्लेट से चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, दूसरे प्लेट पर डिपॉजिट कर लिया, दोनों प्लेट पर अपोजिट चार्ज आ गए। सही है, प्लेट क्या हो गए, चार्ज हो गए, कैपेसिटर के प्लेट क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब कब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, याद रखना कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का अपना एक लिमिट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो हर कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटेंस है, हर कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटेंस है, मतलब हर कैपेसिटर की अपनी एक लिमिट है जहां तक वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो यहाँ पर अगर इस बैटरी की, लेट सपोज बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, लेट सपोज बैटरी का पोटेंशियल क्या था, 20 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर तब तक, मतलब इस बैटरी में तब तक पावर होगा, ये बैटरी तब तक इस कैपेसिटर को चार्ज देता रहेगा जब तक इस कैपेसिटर पर जो चार्ज कितना आ जाए, इन दोनों प्लेट, जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस
कितना हो जाए, इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए। तो इसलिए कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल है। जब तक ये बैटरी का पोटेंशियल क्या है 20 वोल्ट, तो कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा, जब इन दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाए, बैटरी ही के बराबर हो जाए, तब तक कैपेसिटर क्या रहेगा, चार्ज होता रहेगा। सही है। तो यहाँ पर भी मैंने भी लिखा है कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कंटिन्यू, चार्जिंग कोई भी कैपेसिटर का जो चार्जिंग होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, अनटिल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सोर्स। तब तक वो चार्ज होता रहेगा कि जब तक उसका कैपेसिटर का मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट, तो जब तक कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक कैपेसिटर के दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाए, 20 वोल्ट हो जाए। तो यहाँ तक आपको जो बेसिक कंसेप्ट था वो समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग मतलब कैपेसिटर के चार्जिंग के बारे में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग, उसके ग्राफ, उसके कुछ पॉइंट, मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्लोली, कैपेसिटर स्लोली। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस पहले पॉइंट को समझोगे ना तो बाकी जो मैंने पॉइंट लिखे वो इस पॉइंट के क्या है, बिल्कुल मतलब तशरीह कर रहे हैं, ये पहले पॉइंट की तशरीह कर रहे हैं। मैंने क्या किया, विद पैसेज ऑफ टाइम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्लोली। याद रखना जिस तरह टाइम गुजरता है उसी तरह कैपेसिटर की चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है। सही है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम कैपेसिटर की चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, स्लो होती है। इसका मतलब ये है, अगर आपने कैपेसिटर को किसी भी बैटरी के साथ अटैच किया एट द फर्स्ट, मतलब बिगिनिंग में वो कैपेसिटर क्या होगा, जल्दी जल्दी चार्ज क्या करेगा, मतलब कैपेसिटर बिगिनिंग में क्या होगा, जल्दी चार्ज स्टोर करेगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में वो क्या होगा, जल्दी क्या होगा, चार्ज होगा। ये इसका मतलब ये है, पहले पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ अटैच करोगे तो स्टार्टिंग में वो बहुत ही जल्दी चार्ज क्या करेगा, वो कैपेसिटर बहुत ही जल्दी क्या होगा, चार्ज होगा। जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा वहाँ पर कैपेसिटर का जो चार्जिंग रेट होगा वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा। क्यों, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है क्यों। लेट सपोज मैंने ये कैपेसिटर यहाँ पर बनाया है, सही है, ये एक कैपेसिटर है, उसी तरह एक कैपेसिटर को मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, इसके प्लेट्स को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने बताया बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये है कि इस प्लेट को क्या किया, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और इस प्लेट पर डिपॉजिट कर रहा है। लेट सपोज इस बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकाल दिया तो इस प्लेट पर क्या आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, जिस भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहां पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जिस भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है वहां पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। याद रखना प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हम हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सरफेस पर होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की एडिशन से और रिमूवल से किसी भी बॉडी का चार्ज डिसाइड होता है कि उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। सही है, जहां से किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो मतलब क्या होगा, उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उस बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर बैटरी ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सही, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहा है, सही, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अब इसी तरह बैटरी ने फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर एक और नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। इसी तरह बैटरी ने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिस तरह बैटरी क्या कर रहा है, कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, मतलब यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। सही है, तो यहाँ पर जब जिस तरह इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये बैटरी क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बैटरी उसको अपोज कर, यहाँ पर जो कैपेसिटर के प्लेट है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो आने वाले नेगेटिव को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, क्योंकि पहले से ही नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए। पहले स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था तो स्टार्टिंग में वो बहुत ही जल्दी क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था, वो बहुत ही जल्दी क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा था, कैपेसिटर के प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता हो गया, बढ़ता गया। तो इसलिए टाइम के साथ साथ वो क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए ना, तो इसलिए अब जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आएंगे ना वो बहुत ही मुश्किल से आएंगे, वो बहुत ही क्या होंगे, मुश्किल से, मतलब जल्दी नहीं आएंगे। बैटरी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स करके, मतलब वर्क करके यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डिपॉजिट होगा। बैटरी वर्क करके यहाँ पर चार्ज डिपॉजिट होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई, बढ़ गई। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद और भी है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा। तो इसलिए बैटरी
स्टार्ट में बहुत ही मतलब कैपेसिटर सॉरी बैटरी नहीं जो कैपेसिटर है वो स्टार्ट में बहुत ही जल्दी क्या करता है चार्ज होता है, क्योंकि उसके प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इजिली डिपॉजिट हो रहे थे। जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो फिर वो आने वाले इलेक्ट्रॉन जब इस पर डिपॉजिट होंगे ना, आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन जब इस पर डिपॉजिट होंगे पहले से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इसलिए वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जाएंगे। तो इसलिए टाइम के साथ साथ जब टाइम गुजरता जाएगा तो कैपेसिटर का जो चार्जिंग रेट है वो क्या होगा स्लो होता जाएगा, टाइम के साथ क्या होता जाएगा स्लो होते जाएगा। यहाँ पर मैंने और पॉइंट क्या लिखा है, कैपेसिटर इज चार्ज फास्टली एट द बिगिनिंग। ये आपको अभी मैंने बता दिया कि कैपेसिटर स्टार्टिंग में क्या होगा बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, इंस्टेंटली चार्ज होगा, क्योंकि उसके प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब वो बैटरी जल्दी जल्दी क्या करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है शिफ्ट करता है प्लेट पर, एक से निकाल देता है दूसरे पर शिफ्ट करता है, क्योंकि पहले प्लेट क्या होता है न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन सिंपल क्या होता है ऐड होते जाते हैं, सही है। जबकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, जब टाइम गुजरने के बाद उस प्लेट पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या होती है रिपल्शन का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए वो कैपेसिटर फिर टाइम के साथ क्या होता है स्लो चार्ज होता है, सही है। स्टार्ट में क्या होगा फास्ट, कैपेसिटर क्या होगा बिगिनिंग में क्या होगा फास्टली चार्ज होगा, सही है। स्टार्ट में क्या होगा फास्टली चार्ज होगा, बट स्लोली एट द एंड, ये जब क्या होगा एंड में आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा वो स्लोली चार्ज होगा। एंड का मतलब ये है कि टाइम गुजरने के बाद वो क्या होगा उसका जो चार्जिंग रेट है वो स्लो होते जाएगा, वो क्या होगा स्लो होता जाएगा। चार्ज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, याद रखना चार्ज क्या करेगा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोनेंशियली उस कैपेसिटर पर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर मैं ग्राफ में आपको समझाऊंगा एक्सपोनेंशियली क्या करेगा आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा इंक्रीज करेगा उस कैपेसिटर पर। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ आ गया, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, आपको इसी तरह के चार्जिंग के कुछ चार्जिंग आ गया तो यह पॉइंट आप नोट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, कोई भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो हर पॉइंट आपने नोट करना है। अब टाइम कॉन्स्टेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड। अब टाइम कॉन्स्टेंट मैंने सिंपल डिफाइन किया है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 और या 63% इक्विलिब्रियम चार्ज। याद रखना जिस तरह हम डिस्टेंस स्पीड को डिफाइन करते हैं ना, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, हम इसको क्या नाम देते थे स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब हम हर चीज़ को फिजिक्स में सबसे पहले एक यूनिट डिफाइन करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं उसको एक यूनिट से कंपेयर करके उसके आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम यूनिट टाइम को क्या करते हैं, हर चीज़ को एक यूनिट टाइम के साथ क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, यूनिट टाइम के साथ उसको डिफाइन करते हैं, मेरा मकसद ये। अब उसी तरह यहाँ पर हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एक यूनिट टाइम से क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम जिसमें कैपेसिटर क्या हो जाए 63% या 63, क्योंकि 63% का मतलब क्या है सिंपल 63% का मतलब क्या, अगर आप परसेंट को रिमूव करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा 100 पर डिवाइड करना पड़ेगा। जब 63 को 100 पर डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 0.63, तो इसलिए इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 0.63 या 63%। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम जो हमें रिक्वायर्ड हो, वो टाइम जिसमें टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट है जिसमें कैपेसिटर 100% का 63% चार्ज हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट। मतलब टाइम कांस्टेंट क्या है हमारे साथ, वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर 63% क्या हो जाए चार्ज हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, सही है। टाइम कांस्टेंट मतलब वो टाइम जिसमें कैपेसिटर क्या हो जाए 63% चार्ज हो जाए। टाइम कांस्टेंट सिंपल क्या है आज वो टाइम यार अच्छा फकाज मैंने वही रखा था मैं कहूँ टाइम कांस्टेंट सिंपल क्या है, टाइम कांस्टेंट मतलब जिसमें कैपेसिटर क्या हो 63% चार्ज हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट। सिंपल समझ आ गया, टाइम कांस्टेंट से आपसे कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर स्टूडेंट इनसे कंफ्यूज होते हैं। मतलब टाइम कांस्टेंट क्या है कि जिसमें कैपेसिटर 100% का 63% चार्ज हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है दो ग्राफ, ये ग्राफ मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। याद रखना टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। याद रखना ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन हमने प्रूव भी किया, ये रिलेशन आप प्रूव भी कर सकते हो कि ये टाइम कांस्टेंट किस तरह आरसी के इक्वल आ गया। तो इसलिए टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के इक्वल है, सही है। यहाँ पर अब मैं ग्राफ समझाऊंगा, सही। ये ग्राफ
ये मैंने ग्राफ बना लिया, इस साइड पर चार्ज है और इस साइड पर टी है, इस साइड पर चार्ज है और इस साइड पर टी है, टाइम कांस्टेंट, सही है, इस साइड पर चार्ज और उस साइड पर टाइम कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बना लिए, सही, यहाँ पर ये क्यू नोट, सही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 100%, यहाँ पर जो चार्जिंग रेट होगा वो क्या होगा 100% होगा। अब मैंने क्या बताया कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या है चार्जिंग के लिए। अगर आप टाइम कांस्टेंट को चार्जिंग के लिए डिफाइन करोगे, टाइम कांस्टेंट को चार्जिंग के लिए डिफाइन करोगे तो सिंपल किस तरह डिफाइन करोगे कि वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 100% का 63% क्या हो जाए चार्ज हो जाए, या सिंपल क्या कह सकते हो कि वो टाइम चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट क्या है, वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर पर 63% चार्ज क्या हो जाए डिपॉजिट हो जाए, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अब सिंपल यहाँ पर चार्ज इस पॉइंट पर चार्ज क्या होगा, इस पॉइंट पर, सही, इस पॉइंट पर जो चार्जिंग क्या हो चार्ज क्या होगा 0 होगा, कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा 0 स्टोर होगा, इस पॉइंट पर चार्ज क्या होगा 0 स्टोर होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब इस पॉइंट पर लेट सपोज इस पॉइंट पर 50 होगा, फिर इस पॉइंट पर मैं सपोज करता हूँ कि 63% है, ये 0.63 या 63% दोनों सेम है। इस पॉइंट पर कैपेसिटर में क्या हो गया 63% चार्ज क्या हो गया स्टोर हो गया। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर ग्राफ के जरिए भी आपको दिखाया, मैंने यहाँ पर इस तरह डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, इसको T1 नाम दिया, सी टाइम कांस्टेंट 1। इसी तरह ये दूसरा ग्राफ है, वो पर इसी तरह दूसरे ग्राफ भी रिप्रेजेंट करे कि इस पॉइंट पर कैपेसिटर में 63% चार्ज स्टोर हो गया, उसको मैंने T2 का नाम दिया। अब ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बता दिया कि जब टाइम कांस्टेंट जब चार्जिंग के लिए डिफाइन करोगे किस तरह कि वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर पर 63% चार्ज डिपॉजिट हो जाए उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इस पॉइंट तक अगर वो आएगा तो वो इस पॉइंट पर 100% है, इस पॉइंट पर 100% है, तो इस पॉइंट पर कैपेसिटर में 63% चार्ज क्या हो गया डिपॉजिट हो गया। इसी तरह दूसरा ग्राफ आपने इस तरह पैरेलल यहाँ पर ड्रा किया, दूसरे ग्राफ में भी इस पॉइंट पर 63% चार्ज डिपॉजिट हो गया। अब यह हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, याद रखना यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि RC टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल था, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, मैंने यहाँ पर लिखा है RC स्मॉल RC फास्ट चार्जिंग, जिस भी कैपेसिटर का RC मतलब टाइम RC किसके इक्वल है टाइम कांस्टेंट, आप कह सकते हो टाइम कांस्टेंट या RC, जिस भी कैपेसिटर का RC या टाइम कांस्टेंट कम होगा, ये एरो नीचे की तरफ मैंने लिखा है मतलब कम, अगर RC कम होगा या टाइम कांस्टेंट कम होगा तो वो फास्ट चार्ज होगा, वो क्या होगा वो कैपेसिटर क्या होगा फास्ट चार्ज होगा। अगर जिस भी कैपेसिटर का RC ज्यादा होगा मतलब टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वो क्या होगा स्लो चार्ज होगा। अब यहाँ पर मैं ग्राफ से भी आपको शो करवा रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है पहले में फास्ट में, सी पहले में कैपेसिटर बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है, पहले में कैपेसिटर बहुत ही जल्दी स्टार्ट, यहाँ पर दोनों ग्राफ में जब आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ग्राफ क्या है बिल्कुल कैपेसिटर बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम टाइम ले रहा है और चार्ज जल्दी स्टोर हो रहा है। अब इन दोनों ग्राफ में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उसका जो RC है वो स्मॉल है, इन दोनों ग्राफ में से किसकी RC स्मॉल है, मैंने अभी आपको बता दिया, जिसकी RC स्मॉल वो फास्ट चार्जिंग, जिसकी RC ग्रेटर वो क्या करेगा वो स्लो चार्ज देगा। तो इस तरह से एमसीक्यूज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि इन दोनों ग्राफ में से ना किसकी RC कम है या जिसकी RC कम होगी तो वो क्या होगा वो फास्ट चार्ज करेगा। मतलब इन दोनों ग्राफ में से RC किसकी कम है, RC किसकी इक्वल है अभी मैंने बता दिया, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, RC रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। RC किसका कम होगा मतलब RC किसके इक्वल है टाइम कांस्टेंट, जिसका टाइम कांस्टेंट कम उसका RC कम, टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है RC। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पहले ग्राफ का है ना, पहले ग्राफ ये वाला नहीं है, ये ग्राफ पहले ग्राफ का टाइम क्या है कम, ये कम टाइम ले रहा है, आपको नजर भी आ रही है सिंपल इतना ही टाइम ले रहा है, सिंपल इतना टाइम ले रहा है, जबकि सेकंड ग्राफ का T2 सेकंड ग्राफ का क्या है वो टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। तो इसलिए पहले ग्राफ का जो RC होगा वो क्या होगा, पहले ग्राफ का RC क्या होगा कम होगा, पहले ग्राफ का RC क्या होगा कम होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले ग्राफ का RC कम है, और ये क्या होगा जब पहले ग्राफ का RC कम होगा तो ये क्या होगा फास्ट चार्जिंग, ये जल्दी क्या होगा फास्ट चार्ज होगा। सी फास्ट, सी का मतलब क्या FAST फास्ट चार्ज मतलब जल्दी चार्ज होगा। दूसरे ग्राफ का आपको नजर आ रहा है टाइम कांस्टेंट क्या है ज्यादा है, टाइम कांस्टेंट दूसरे ग्राफ का क्या है ज्यादा है, तो दूसरा स्लोप हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी RC क्या है RC ग्रेटर है, दूसरे ग्राफ की RC ग्रेटर है। जब RC ग्रेटर होगी तो वो फास्ट चार्ज होगा या स्लो, तो याद रखना वो क्या होगा स्लो चार्ज होगा, स्लो चार्ज। सी का मतलब क्या है चार्जिंग। तो इस तरह आपको समझ आ गया ग्राफ से कि जिसकी इन दोनों ग्राफ में से इनका जो पहले ग्राफ पहला स्लोप है ना, पहला ग्राफ का जो RC वो क्या है कम है, मतलब टाइम कांस्टेंट क्या है उसका टाइम कांस्टेंट क्या है कम है,
जब टाइम कांस्टेंट कम है एज कम्पेयर टू सेकंड स्लोप्स, एज कम्पेयर टू सेकंड स्लोप, पहले स्लोप का आरसी कम है, टाइम कांस्टेंट कम है, तो उसकी मतलब उसकी आरसी कम है, जब उसकी आरसी कम तो वो फास्ट चार्ज। दूसरे की जो टाइम कांस्टेंट थी वो क्या है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, टाइम कांस्टेंट किसकी इक्वल है, आरसी, तो मतलब जब दूसरे का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है मतलब उसकी आरसी क्या है, ज्यादा है। जिस कैपेसिटर की आरसी ज्यादा तो वो क्या होगा, स्लो चार्ज होगा, वो क्या होगा, स्लो चार्ज होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, स्लो चार्ज होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ये पॉइंट तो आपको समझ भी आ गया। टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या है, टाइम एक टाइम है, टाइम कांस्टेंट क्या है, एक टाइम है, तो उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। अब यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा है, ये मैंने एक बहुत ही एमसीक्यूज यहाँ पर मैं पढ़ रहा था एमसीक्यूज, वहाँ पर ये लिखा होता है कि सेकंड इज इक्वल टू, वहाँ पर सेकंड इज इक्वल टू ओहम मल्टीप्लाई बाय फेरेड। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते थे, वहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए थे कि सेकंड इज इक्वल टू ओहम मल्टीप्लाई बाय फेरेड, कुछ इस तरह ऑप्शन लिखे हुए थे। तो याद रखना है सेकंड किसके इक्वल है, ओहम मल्टीप्लाई बाय फेरेड। किस तरह, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, किस सेकंड तो किसके इक्वल आ गया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, टाइम इज इक्वल टू, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, मैंने सेकंड लिख लिया, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फेरेड। तो इसलिए टाइम सेकंड इज इक्वल टू ओहम मल्टीप्लाई बाय फेरेड, ओहम मल्टीप्लाई बाय। तो आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ओहम मल्टीप्लाई बाय फेरेड, जब आप ओहम को फेरेड के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, सेकंड के इक्वल आएगा। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। और द प्रोडक्ट ऑफ ओहम एंड फेरेड इज इक्वल टू सेकंड, कुछ भी आपसे ऑप्शन दे सकते हैं। अब याद रखना इस जो नहीं ये ग्राफ, इस ग्राफ का आप स्लोप किस तरह फाइंड करोगे, इस ग्राफ का स्लोप किस तरह फाइंड करोगे। याद रखना जिधर भी आपने स्लोप फाइंड करना है ना, तो हमेशा y क्वांटिटी को x क्वांटिटी पे डिवाइड करो। स्लोप फाइंड करने का तरीका आपको समझ आ गया। हमेशा y क्वांटिटी को, ये हमारे साथ क्या है, y क्वांटिटी जो नहीं है वर्टिकल एक्सिस पर हमेशा y क्वांटिटी होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमेशा x क्वांटिटी होती है। हमेशा y क्वांटिटी को x पे डिवाइड करो तो आपके साथ स्लोप आएगा। जो वैल्यू y क्वांटिटी की होगी उसको पुट कर देना, और जो वैल्यू x क्वांटिटी की होगी वो पुट कर देना, उसी पॉइंट पर आपका स्लोप का आंसर आएगा। तो इसलिए स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्वांटिटी इज इक्वल टू, y क्वांटिटी पे यहाँ पर क्या है, y क्वांटिटी पे चार्ज है, मैंने चार्ज लिख लिया। x क्वांटिटी पे क्या है, टाइम, x क्वांटिटी पे मैंने क्या लिख लिया, टाइम। तो आपको पता भी है कि जब आप चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड करते हो, जब भी चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, करंट। याद रखना आपसे पूछा जा सकता है कि स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम, स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। किस चीज, चार्ज और टाइम का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने याद करना है इसको। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज में कुछ भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी कैपेसिटर 100% चार्ज कब होगा, या 100% डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अभी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। अब कोई भी कैपेसिटर 100% चार्ज कब होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर अब 100% चार्ज हो गया, अब इसने और चार्ज, इसमें और चार्ज अब डिपॉजिट नहीं होगा। तो याद रखना 100% चार्जिंग के लिए टाइम क्या होगा, कोई भी कैपेसिटर अगर आपने 100% चार्ज करना है तो उसके लिए टाइम क्या होगी, इन्फिनिटी, मतलब टाइम लामहदूद टाइम, उसके लिए 100% चार्ज करने के लिए टाइम क्या होगा, इन्फिनिटी। तो एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद करना है। और तब चार्ज क्या होगा, जीरो, चार्ज किस तक पहुंचेगा, जीरो। तो याद रखना 100% चार्जिंग के लिए टाइम कहाँ तक पहुंचना चाहिए, इन्फिनिटी। ये किसका सिंबल है, इन्फिनिटी, लामहदूद। एंड चार्ज कब क्या होगा, चार्ज पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सही है। अब यहाँ पर मैंने ये दो डॉट लिखे, यानी एक डॉट ये है और एक डॉट ये है, सही है। मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ कि किसकी आरसी कम है, तो आपको समझ आ गया। अब ये डॉट और ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि इस पॉइंट पर कैपेसिटर में क्या हो गया, 100% चार्ज हो गया। तो इसलिए इस पॉइंट पर चार्ज क्या होगा, इस पॉइंट पर चार्ज क्या है, तो इसलिए यहाँ लास्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कैपेसिटर में चार्ज क्या है, जीरो है। इस पॉइंट पर 63% हो गया, इस पॉइंट पर क्या होगा, 100%। तो 100% टाइम के लिए क्या होगा, कैपेसिटर के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पर देख आपको नज़र भी आ रहा है, इसलिए इसको T1, इसी तरह इसको T2 या T3 कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट पर कैपेसिटर क्या होगा, 100% क्या होगा, चार्ज होगा, 100% क्या होगा, चार्ज होगा। और 100% चार्ज होने के लिए टाइम को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा। जो पहला कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर का स्लोप ये है, दूसरे कैपेसिटर का स्लोप ये है। तो इसलिए जब इस पॉइंट पर कैपेसिटर क्या होगा, 100% क्या होगा, चार्ज होगा। वैसे याद रखना कैपेसिटर 100% चार्ज स्टोर नहीं होता है। कैपेसिटर क्या होता है, उसमें 99.2% जब चार्ज होता है तो हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटर 100% चार्ज हो गया। ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि
कितनी आरसी मतलब कितने टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर, हम समझते हैं कि कैपेसिटर 100% क्या हो गया, चार्ज हो गया। कितने आरसी गुजरने के बाद मतलब कितने टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस नहीं कैपेसिटर क्या है, चार्ज है और डिस्चार्ज है। 100% चार्ज हो गया या 100% डिस्चार्ज, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। सही, तो याद रखना, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। सही है। अब यहाँ पर मैंने नीचे एक और रिलेशन लिखा है, याद रखना स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी। आरसी किसके इक्वल है, टाइम कांस्टेंट। या आप कह सकते हैं कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। मतलब यह हमें ये बता रहे कि जिस भी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका मतलब ये नहीं, ये बता मतलब जिस कैपेसिटेंस का मतलब जिस भी कैपेसिटर का स्लोप ज्यादा होगा, जिस भी कैपेसिटर का स्लोप ज्यादा होगा उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। जिस भी कैपेसिटर का स्लोप ज्यादा उसका टाइम कांस्टेंट कम। तो इसलिए स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी, या आप दूसरे अल्फाज में भी लिख सकते हो कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। जिस भी कैपेसिटर का स्लोप ज्यादा उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। अब इन दोनों ग्राफ में से जो पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, तो आपको नजर भी आ रहा है जो ये फर्स्ट ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ यहाँ पर मैंने लिखा है जो फास्ट चार्जिंग, इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, आपने ये नहीं देखना है कि ये जो सेकंड ग्राफ है ये स्लोप इतना ज्यादा है एज कंपेयर टू ये। नो, स्लोप मतलब ढलवान किसकी ज्यादा है, ज्यादा ढलवान ये। लेट्स सपोज एक स्लोप इस तरह है और एक स्लोप इस तरह है, आपने ढलवान को देखना है। आपने क्या ये नहीं देखना है कि ये लंबाई को नहीं देखना है कि जो स्लोप लंबा होगा वो क्या होगा, वो स्लोप ज्यादा। नो, आपने स्लोप की जो ढलवान को देखना है कि स्लोप किस स्लोप का ढलवान ज्यादा है। याद रखना इस स्लोप का ढलवान बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत वाई एक्सिस, जो स्लोप ज्यादा वाई एक्सिस की तरफ होगा ना, जिसकी ढलवान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगी। या फिर इसकी ढलवान बहुत ज्यादा है, मतलब चढ़ाई बहुत ही ज्यादा है। सही है। तो इसलिए जिसका ढलवान ज्यादा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा। तो इसलिए ये फर्स्ट ग्राफ जिस जहाँ पर मैंने लिखा है जिसकी आरसी कम है, जिसमें फास्ट चार्जिंग हो रही है, यानी ये फर्स्ट ये वाला स्लोप, ये स्लोप क्या है, इसका ढलवान क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस स्लोप। तो इसलिए ये जो फर्स्ट ये नहीं है, फर्स्ट इसकी क्या है, इसका स्लोप ज्यादा है और इसलिए इसका टाइम कांस्टेंट कम है। जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, अभी मैंने बता दिया, वो क्या होगा, फास्ट चार्जिंग होगा। जबकि दूसरा, ये दूसरा स्लोप, जब ये नहीं है दूसरा, ये इसका क्या है, जो ढलवान एज कंपेयर टू फर्स्ट स्लोप वो क्या है, उसका ढलवान कम है। सेकंड स्लोप का ढलवान क्या है, कम है। तो मतलब सेकंड स्लोप क्या है, कम है। सेकंड स्लोप क्या है, कम है। जब स्लोप कम होगा तो मतलब आरसी ज्यादा, तो सेकंड ग्राफ का आरसी, सेकंड स्लोप का आरसी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब आरसी ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या है, स्लो चार्जिंग, मतलब ये कैपेसिटर क्या होगा, स्लो चार्ज होगा। तो याद रख, अब चार्जिंग हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। मैं इस साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्चार्जिंग को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर मतलब कितने आरसी के बाद, कितने टाइम कांस्टेंट के बाद फुली, मतलब कितने टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद वो चार्ज होगा, या कितने टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद वो क्या होगा, फुली डिस्चार्ज होगा। वैसे फुली चार्ज या फुली डिस्चार्ज करने के लिए याद रखना, फुली चार्जिंग या फुली डिस्चार्ज करने के लिए टाइम क्या होगा, इन्फिनिटी चाहिए। वैसे बस हम इमेजिन करते हैं कि इतने टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, चार्ज होता है। मतलब हम क्या कहते हैं कि अब कैपेसिटर में और चार्ज नहीं चाहिए, या इतने टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमने अभी क्या पढ़ा, चार्जिंग पढ़ लिया, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब उसी तरह जिस तरह हमने चार्जिंग पढ़ लिया ना, उसी तरह डिस्चार्जिंग, सिंपल आप उसको थोड़ा रिवर्स कर देना। जहां पर चार्जिंग लिखा हो तो उसके साथ डिस्चार्जिंग लगा देना, बाकी पॉइंट सारे वही है। अब किस तरह, सिंपल उसी तरह चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर उसी तरह, इनिशियली डिस्चार्जिंग इज फास्ट। उसी तरह बात जिस तरह मैंने आपको बताया कि फास्ट, सबसे पहले जब कोई भी कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो स्टार्ट हो क्या होगा, वो कैपेसिटर जल्दी स्टार्ट होगा, क्योंकि जब उस पर प्लेट पर पहले चार्जेस कोई भी करंट नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको समझाया भी था, ये एक कैपेसिटर है ना, इसके साथ आपने कोई भी बैटरी अटैच कर दी, सही है। जब इसके साथ आपने बैटरी अटैच की तो इनिशियली क्या होगा, इस प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब बैटरी अटैच करोगे ना तो बैटरी इस एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेगा। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और जिस पर ऐड होते जाएंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। यहाँ पर डिस्चार्जिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे, चार्जेस क्या हो रहे हैं, निकल रहे। क्योंकि इनिशियली क्या होगा, वो चार्जेस क्या होंगे, जल्दी निकलेंगे। क्यों जल्दी निकलेंगे, क्योंकि दूसरे प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो वो इनिशियली क्या होगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा। मगर जब वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्लेट पर
चार्ज जाता जाएगा, मगर फिर बाद में वो चार्ज क्या करेगा, वहाँ पर जब चार्ज आ जाते हैं ना तो वो फिर बाद में क्या करते हैं, उसको अपोज करता है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज आ गया। अब जब आने वाली चार्जेस को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, फिर टाइम के साथ वो डिस्चार्जिंग भी क्या होगा, स्लो होता जाएगा। तो इसी तरह इनिशियली डिस्चार्जिंग इज फास्ट, इनिशियली मतलब बिगिनिंग में पहले क्या होगा, डिस्चार्जिंग भी क्या होगा, फास्ट होगा, देन क्या होगा, लेटर स्लो, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वो क्या होगा, स्लो होता जाएगा, सही, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग क्या होता जाएगा, लास्ट में एक पॉइंट आएगा जिस पर डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम, उसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि डिस्चार्ज भी क्या होता है, डिस्चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम, सही है, याद रखना, डिस्चार्जिंग भी टाइम के साथ क्या होगा, चार्ज, अब सिंपल चार्ज, सही, चार्ज भी सही है, डिस्चार्जिंग। तो चार्ज यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर आप इसके साथ डिस्चार्जिंग लिखोगे तो फिर चार्ज के बजाय आपने चार्जिंग लिखा है, अब मैंने सिंपल चार्ज लिखा है, चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम। इसी तरह चार्ज टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा होता है, जिस तरह यहाँ पर ग्राफ है। ये क्या हो गया पॉइंट, कुछ मैंने डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट आपने समझना। अब मैं रिलेशन से भी इसको बताऊंगा, ग्राफ के जरिए भी बताऊंगा आपको कि किस तरह पहले कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता। याद रखना, उसी तरह टाइम कांस्टेंट, जिस तरह मैंने चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया, अब उसी तरह मैं डिस्चार्जिंग के लिए भी डिफाइन करूंगा कि वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए, वो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। मतलब 1 यूनिट के लिए, मतलब अगर आप डिफाइन करोगे टाइम कांस्टेंट के लिए, मतलब 1 यूनिट के लिए अगर आप डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करोगे तो किस तरह डिफाइन करोगे, वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर 63% या 0.63 क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम कांस्टेंट। 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग, 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग, वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर 0.63 या 63% डिस्चार्ज हो जाए, वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम चार्ज का, वो क्या होगा, उस कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग या 1 यूनिट डिस्चार्ज होगा, वो क्या होगा, 1 यूनिट डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा, सही है। तो समझ आ गया। उसी तरह टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आरसी, सिंपल। अपने चार्जिंग के लिए डिफाइन करना है टाइम कांस्टेंट को, किस तरह डिफाइन, अगर चार्जिंग के लिए कि वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाए, अगर डिस्चार्जिंग के लिए डिफाइन करोगे तो वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए, तो ये क्या होगा, 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट कैपेसिटर। तो इस तरह आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए आपने डिफाइन किया करोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज 0.63 और 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। इक्विलिब्रियम चार्ज का मतलब क्या है, 100% चार्ज का, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर जो चार्जिंग होगा नहीं है 100%, इस पॉइंट पर क्या होगा, चार्जिंग, जिस तरह मैंने अभी से आपको चार्जिंग के ग्राफ में आपको बताया भी था, यहाँ पर जो चार्ज क्या था, यहाँ पर क्या आ रहा था 63%, मतलब यहाँ पर क्या, जो 2 ग्राफ मैंने इस तरह बनाए थे, इस ग्राफ पर ना कैपेसिटर क्या हो रहा था, 63% क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, और ये चार्ज क्या था, ये ऊपर जो मैंने चार्ज बनाया ये इक्विलिब्रियम चार्ज था। इक्विलिब्रियम चार्ज का मतलब क्या, 100% चार्ज, मतलब 100 में से 63% चार्ज हो, उसको हमने क्या नाम दिया, 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग। अब इसी तरह जब उसी तरह 63% का मतलब इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% डिस्चार्ज हो जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग। मतलब डिस्चार्जिंग के लिए भी आप टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करोगे, सिंपल रिवर्स करोगे, सिंपल क्या कर देना है आपने, रिवर्स कर देना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं कर देना है, सही है। उसी तरह डिस्चार्जिंग के लिए हमने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया, टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है, आरसी के इक्वल है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आरसी। इक्विलिब्रियम चार्ज का समझ आए, इक्विलिब्रियम चार्ज का मतलब क्या है, 100 में से, तो इसलिए मतलब 63% डिस्चार्ज हो जाए, इक्विलिब्रियम चार्ज का मतलब क्या है, 100 में से, वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए, उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग, 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग। यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया, सही, ये क्या था, चार्जिंग का ग्राफ, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैंने पढ़ाया अभी से, पिछले बोर्ड में मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब यहाँ पर डिस्चार्जिंग, उसी तरह स्लोप क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। उसी तरह मैंने फिर से 2 स्लोप बनाए, एक ये है और एक, इसको आप क्या नाम दो, 1, इसको 2, एक स्लोप 1, एक स्लोप 2। अब मैं फिर से आपको कह रहा हूं, यहाँ पर मैंने क्या, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर क्या है, 0, मतलब यहाँ पर 100% क्या होगा, चार्ज होगा। जब ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आओगे ना, यहाँ पर क्या होगा, 63% क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, 63% क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब यहाँ पर आ जाओगे तो ऑलमोस्ट कैपेसिटर 0 क्या होगा, डिस्चार्ज होगा।
अब 100% कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता, याद रखना। 100% अगर आप डिस्चार्जिंग की बात करोगे या चार्जिंग की बात करोगे तो तब आपको टाइम इंफिनिटी चाहिए। इंफिनिटी का मतलब है बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा। जब हम इंफिनिटी किसी चीज को कंसिडर करते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे साथ टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने फिर से दो स्लोप बनाए, स्लोप 1 स्लोप 2। अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि कौन सा स्लोप हमें ये इंडिकेट कर रहा है, या कौन सा ये जो ग्राफ हमने स्लोप बताया, जो ग्राफ मैंने यहाँ पर दो बनाए जो स्लोप है ना, कौन सा स्लोप हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि दो कैपेसिटर के स्लोप मैंने बनाए, कौन सा ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जल्दी डिस्चार्ज होगा, उसकी आरसी कम है, मतलब उसकी टाइम कांस्टेंट क्या है, कम है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देख रहे हो ना 63%। लेट्स सपोज यहाँ पर 100% है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 63% क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। 63% यहाँ पर आएगा, सही। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा किया, इस स्लोप के लिए यहाँ पर आ रहा है तो मैंने नीचे T1 नाम दिया, या इस स्लोप के लिए यहाँ पर आ रहा है तो मैंने इसको क्या नाम दिया, T2। तो याद रखना मैंने आपको अभी बता दिया कि टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है, आरसी, मतलब जिसका आरसी कम, या आप कह सकते हो जिसका आर मतलब जिसका टाइम कांस्टेंट कम, जिसका टाइम कांस्टेंट कम या जिसका आरसी कम, जिसका टाइम कांस्टेंट कम या जिसका आरसी कम, वो क्या होगा, फास्ट चार्ज। वो क्या होगा, फास्ट चार्जिंग होगा। वो क्या, फास्ट चार्जिंग नहीं, हम डिस्चार्जिंग की बात करें तो वो क्या होगा, फास्ट डिस्चार्जिंग। क्या होगा, फास्ट डिस्चार्जिंग। तो इसीलिए अब यहाँ पर इसका ठीक क्या कम है, मतलब टाइम कांस्टेंट इसका क्या है, कम आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है इसका टाइम कांस्टेंट। आपको नजर भी है, इस पहले का जो स्लोप मतलब पहले स्लोप का टाइम कांस्टेंट इतना है, जबकि दूसरे का टाइम कांस्टेंट क्या है, ज्यादा भी है, यहाँ तक। इसलिए पहले का यहाँ तक है, दूसरे का, और जबकि पहले का बिल्कुल कम है। तो टाइम कांस्टेंट किसका कम है, T1 क्या है, कम है एज कंपेयर टू T2। तो इसलिए पहला ये जो नहीं है, जो स्लोप 2 है, स्लोप 2 का मतलब आरसी क्या है, कम है, या आप कह सकते हो कि इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, कम है। जिसका आरसी कम, जिसका टाइम कांस्टेंट कम, ये कौन सा ग्राफ है यहाँ पर, ये ग्राफ क्या है, रिवर्स ग्राफ है। तो इसलिए क्या है, मतलब डिस्चार्जिंग के ग्राफ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फास्ट डिस्चार्ज। डी का मतलब क्या, फास्ट डिस्चार्ज। अब उसी तरह जो ग्राफ 2 है, ग्राफ 2 हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ग्राफ 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका टाइम कांस्टेंट क्या है, जो ग्राफ 2 नहीं, ग्राफ 1 से, ये ग्राफ 2 तो क्या था, ये है ग्राफ 2 तो क्या है, उसका टाइम कांस्टेंट कम आ रहा था, आरसी कम आ रहा है, मतलब वो फास्ट डिस्चार्ज होगा। जबकि स्लोप 2 ये है, हम स्लोप 1 सॉरी फिर से मैं स्लोप 1 क्या बता रहा है कि उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो ज्यादा है, मतलब उसका टी क्या है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा। टाइम कांस्टेंट ज्यादा या आप कह सकते हो आरसी उसकी ज्यादा है, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा, आरसी ज्यादा, तो वो क्या होगा, स्लो डिस्चार्ज। स्लो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, सही है। तो इस तरह आपसे क्विज में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्लोप इंडिकेट कर रहा है कि वो स्लो डिस्चार्ज होगा, या कौन सा स्लोप इंडिकेट कर रहा है जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, सही है। तो इस तरह आपने कंपेयर करके बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है आरसी, जिसका आरसी कम वो फास्ट डिस्चार्जिंग होगा, जिसका आरसी ज्यादा, एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं मैंने लगाया हुआ, इसका मतलब क्या है, आरसी ज्यादा है। जिसका आरसी ज्यादा आ रहा होगा वो क्या होगा, स्लो डिस्चार्जिंग होगा। फिर से मैंने एक रिलेशन बता दिया, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी। आरसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, टाइम कांस्टेंट भी लिख सकते हो, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका आरसी क्या होगा, कम, उसका आरसी कम, जिसका आरसी कम मतलब वो क्या होगा, फास्ट डिस्चार्ज। अब यहाँ पर इन दोनों जो ग्राफ मतलब स्लोप 1 है और एक स्लोप 2 आपको नजर भी आ रहा है, स्लोप 2 नहीं है। अब मैंने आपको फिर से बता दिया कि आपने लेंथ को नहीं देखना है कि किस स्लोप का लेंथ ज्यादा है वो स्लोप ज्यादा होगा, नहीं, जिस स्लोप का ढलवान ज्यादा है, जिस स्लोप का ढलवान ज्यादा। देखो स्लोप क्या है, स्लोप 2 का ढलवान क्या है, ज्यादा है। स्लोप 2 का ढलवान क्या है, बिल्कुल इस तरह ज्यादा है, तो इसलिए स्लोप 2 क्या है, ज्यादा है, उसका आरसी कम। यहाँ पर मैंने बताया भी आरसी जब कम होगा तो टाइम कांस्टेंट कम, जब टाइम कांस्टेंट कम तो क्या होगा, वो फास्ट डिस्चार्ज होगा। आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, सिंपल, जिसका टाइम कांस्टेंट कम उसका आरसी कम, जिसका आरसी कम वो फास्ट डिस्चार्ज, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा उसका आरसी ज्यादा, मतलब आरसी ज्यादा तो वो क्या होगा, स्लो डिस्चार्ज। सिंपल ये रिलेशन भी, आप जिस भी रिलेशन आपको आसान है कि उसको आप यूज कर सकते हो। अब फिर से मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखा है कि 100% डिस्चार्जिंग, फिर से बता रहा हूं, अगर वो आपसे पूछा 100% चार्जिंग या 100% डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर 100% चार्ज या डिस्चार्ज अगर आपने करना है तो उसके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा चाहिए। टाइम क्या है, बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हम टाइम को क्या कंसीडर करते हैं, इंफिनिटी। तो इसलिए चार्ज में क्या होगा, जीरो, चार्ज क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसलिए 100% चार्ज या डिस्चार्ज, या आपसे पूछ सकते हैं कि फुली कैपेसिटर कब चार्ज होगा, तो उसके लिए टाइम क्या होगा, टाइम इंफिनिटी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है इंफिनिटी।
याद रखना आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, हम किस तरह कंसीडर करते हैं कि आप ये कैपेसिटर, चलो 100% चार्ज करने के लिए तो हमारे साथ क्या है, टाइम इन्फिनिटी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम इन्फिनिटी। मगर हम कब कहते हैं, मतलब हमारे मुताबिक सही है कि ये कैपेसिटर अब फुली चार्ज है। याद रखना आफ्टर 5 RC कैपेसिटर इज 99.2% चार्ज और डिस्चार्ज। जब हम क्या, जब 5 RC अभी मैंने आपको बता दिया 1 RC, मतलब मैंने अभी जो दोनों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए मैंने 1 RC 1 यूनिट RC को डिफाइन किया। किस तरह मैंने डिफाइन किया कि चार्जिंग के लिए मैंने क्या डिफाइन किया कि वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर इक्विलिब्रियम चार्ज का, मतलब 100% चार्ज का 63% चार्ज हो जाए, उसको हमने क्या नाम दिया, टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग। मतलब ये 1 RC 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट को हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। तो इसी तरह डिस्चार्जिंग के लिए हमने 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट को किस तरह डिफाइन किया था कि वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए इक्विलिब्रियम चार्ज का या 100% चार्ज का, वो क्या होगा, 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग। सही है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब मतलब हमारे मुताबिक कैपेसिटर चार्ज कब होगा, जब 99.2% मतलब 5 RC कब, अभी मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर मैंने रिलेशन भी लिखे हुए कि 5 RC 5 टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद हम ये समझते हैं वहां पर कैपेसिटर 99.2% या 99.3%, सही, ऑलमोस्ट 99.3% क्या होता है, चार्ज होता है। या आप कह सकते हो 99, अगर आप चार्जिंग की बात कर रहे हो तो वो 99% चार्ज होगा, अगर आप डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हो तो वो 99% डिस्चार्ज होगा। तो इसलिए 5 RC गुजरने के बाद अगर आप डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हो, मतलब वो कैपेसिटर ऑलमोस्ट 99.3% डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे कि बस ये कैपेसिटर अभी इनफिनिटी हो गया, मतलब खाली हो गया। अगर आप चार्जिंग से रिलेटेड करोगे, मतलब चार्जिंग से रिलेटेड की बात करोगे, मतलब चार्ज, कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, आप कब कहोगे कि ये फुली चार्ज है, मतलब हमारे मुताबिक हम ये कहेंगे कि जब 5 RC गुजर जाएगा तो कैपेसिटर 99.3% चार्ज होगा। हम ये समझते हैं कि आप चार्ज हो गया, सही है। तो 5 RC के बाद कैपेसिटर क्या होगा, या तो क्या होगा फुली, जब 5 RC गुजर जाए ना तो कैपेसिटर क्या होगा 99%, अगर आप चार्ज कर रहे हो तो 99.3% चार्ज होगा। या अगर आप डिस्चार्जिंग के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, अगर आप डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हो तो 5 RC गुजरने के बाद, मतलब 5 टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद कैपेसिटर 99.3% डिस्चार्ज होगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। चार्जिंग के लिए याद रखना, चार्जिंग के लिए जब 1 RC गुजर जाए, 1 टाइम कांस्टेंट गुजर जाए, मैंने अभी सब जो टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया ये मैंने 1 यूनिट के लिए डिफाइन किया था, चार्जिंग के केस में भी और डिस्चार्जिंग के केस में भी। मैंने बताया कि जब क्या हो 63% कैपेसिटर क्या हो, इक्विलिब्रियम चार्ज का चार्ज हो जाए, मतलब जब कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाए 100% का, या आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज का। इक्विलिब्रियम चार्ज का मतलब क्या है, 100% चार्जिंग। जब कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाए इक्विलिब्रियम चार्ज का, तो हम क्या कहते थे, वो उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट है। तो 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, 63%। यहाँ पर मैंने लिखा दिया 1 RC गुजरने के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, 63% चार्ज होता है। अब 63 से बाकी कितने रह गए, 37%। तो कैपेसिटर एम्पिटी कितना रहेगा, 37%। याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अक्सर आप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह एमसीक्यूज पूछते हैं। तो जब एक टाइम कांस्टेंट 1 RC गुजरने के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, 63% चार्ज होगा 100 में से, तो बाकी कितना बच जाएगा, 37%। वो कैपेसिटर क्या रहेगा, इंफिनिटी। अब दूसरा RC गुजरने के बाद कैपेसिटर 86% चार्ज होगा। क्या होगा, 86% चार्ज होगा। जब 2 यूनिट टाइम कांस्टेंट गुजर जाए, मतलब 2 RC गुजर जाए तो कैपेसिटर 86% क्या होगा, चार्ज होगा। मगर याद रखना, अब 86 से बाकी कितने रह जाएगा, 14%। तो 14% क्या होगा, वो कैपेसिटर इंफिनिटी होगा। इसी तरह 3 RC, RC का मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट। जब 3 RC गुजर जाएगा तो कैपेसिटर क्या होगा, 95% क्या होगा, चार्ज होगा। जबकि 5%, 95 से कितना बच गया, 5% क्या होगा, एम्पिटी होगा। मतलब क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, खाली। इसी तरह जब 4 RC 4 टाइम कांस्टेंट गुजर जाएंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, 98% चार्ज होगा, बाकी 2% क्या होगा, इंफिनिटी। मैंने बता दिया कि जब 5 RC गुजर जाएगा तो कैपेसिटर 99.3% क्या होगा, चार्ज होगा, जबकि 0.7% क्या होगा, इंफिनिटी। जब 5 RC गुजर जाते हैं तो इस केस में हम कहते हैं कि कैपेसिटर अब क्या हो गया, 100%। हम क्या कहते हैं कि ये कैपेसिटर अब क्या हो गया, चार्ज हो गया। सही है, अब ये कैपेसिटर क्या हो गया, 100% चार्ज हो गया। वैसे 100% चार्ज करने के लिए टाइम इंफिनिटी रिक्वायर्ड होता है, मगर हम कंसीडर करते हैं कि अब कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया। मगर डिस्चार्जिंग के लिए आप सिर्फ इस केस को क्या करो, रिवर्स कर दो।
एक टाइम मतलब एक आरसी गुजर, अब डिस्चार्जिंग के लिए मैंने लिखा है एक आरसी गुजरने के बाद मतलब एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद कैपेसिटर क्या होगा 37% चार्ज होगा। अभी मैंने एक टाइम कांस्टेंट के लिए डिफाइन भी किया था कि वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 0.63 या 63% क्या हो डिस्चार्ज हो। जब 63% डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर में रिमेनिंग चार्ज कितना रहेगा 37%। 37% क्या होगा रिमेनिंग रहेगा, तो इसलिए अभी मैंने यहाँ पर लिखा भी है जब एक आरसी गुजरने के बाद कैपेसिटर में 63% क्या होगा वो चार्ज रहेगा, जबकि 37% उसमें रिमेनिंग चार्ज रहेगा, मतलब वो चार्ज रहेगा, जबकि 63% क्या होगा वो डिस्चार्ज होगा एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद। उसी तरह जब दो आरसी गुजर जाए मतलब दो टाइम कांस्टेंट गुजर जाएंगे तो कैपेसिटर क्या होगा 14% चार्ज होगा, जबकि 86% क्या होगा डिस्चार्ज होगा। इसी तरह तीन टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद मतलब तीन आरसी गुजरने के बाद कैपेसिटर 5% चार्ज होगा, जबकि 95% क्या होगा डिस्चार्ज। इसी तरह 4 आरसी मतलब 4 टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद कैपेसिटर क्या होगा 2% क्या होगा चार्ज होगा, जबकि 98% डिस्चार्ज होगा। इसी तरह 5 आरसी मतलब 5 टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद कैपेसिटर 99.3% क्या होगा डिस्चार्ज होगा, जबकि 0.7% क्या होगा चार्ज होगा, मतलब इसमें 0.7% चार्ज रिमेनिंग होगा, जबकि 99.3% क्या होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जब इस पॉइंट पर हम आते हैं हम कहते हैं कि कैपेसिटर क्या हो गया अब 100% डिस्चार्ज हो गया। हालांकि 100% डिस्चार्ज नहीं होता है, कुछ रिमेनिंग होता है, मगर हम क्या करते हैं 5 आरसी गुजरने के बाद हम ये कंसीडर करते हैं कि कैपेसिटर अब क्या हो गया फुली डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ तक है, अगर आपको कुछ पॉइंट मतलब आपने नोट करना है तो उसको आप नोट भी कर सकते हो, मैं साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को क्या कर लिया पढ़ लिया। अब सिंपल टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आरसी, मतलब टाइम कांस्टेंट इसको हम क्या नाम देंगे टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। टाइम कांस्टेंट का रेजिस्टेंस के साथ भी क्या है डायरेक्ट रिलेशन, इसी तरह टाइम कांस्टेंट का कैपेसिटेंस के साथ भी क्या है डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपने कोई ऐसा सर्किट यूज़ किया जिसमें रेजिस्टेंस क्या था, पहले आपने मतलब रेजिस्टेंस क्या था उसको उसका जो रेजिस्टेंस था मतलब बहुत ज़्यादा था ना, तो फिर टाइम कांस्टेंट भी क्या आएगा ज़्यादा आएगा, मतलब टाइम कांस्टेंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। या अगर आपने एक ऐसा सर्किट यूज़ किया जिसका कैपेसिटेंस क्या है, ऐसा कैपेसिटर यूज़ किया जिसका कैपेसिटेंस क्या है ज़्यादा है, तो फिर टाइम कांस्टेंट भी क्या आएगा ज़्यादा आएगा। या अगर आपने एक ऐसा रेजिस्टर मतलब एक ऐसा आरसी सर्किट यूज़ किया जिसका रेजिस्टेंस क्या था कम था, रेजिस्टेंस क्या था कम था, तो फिर टाइम कांस्टेंट भी क्या आएगा कम आएगा। इसलिए याद रखना। इसी तरह अगर आपने एक ऐसा कैपेसिटेंस यूज़ किया जिसका कैपेसिटेंस क्या था कम था, तो उसका टाइम कांस्टेंट भी क्या आएगा कम आएगा। तो टाइम कांस्टेंट का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप एक ऐसा सर्किट यूज़ करोगे जिस तरह मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ, ये क्या है एक कैपेसिटर है, इसी तरह इसके साथ आपने एक रेजिस्टर यूज़ किया, इसके साथ कोई भी बैटरी के साथ आपने कनेक्ट किया। लेट सपोज पहले जो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है 2 फेरेड है और इसका रेजिस्टेंस भी क्या है 2 ओम। अब अगर आप इसका टाइम कांस्टेंट निकालोगे, टाइम कांस्टेंट किस तरह निकालोगे, सिंपल आरसी को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 4 आंसर इसका 4 सेकेंड इसका क्या आएगा आंसर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ रेजिस्टेंस को क्या करूँगा बढ़ाऊंगा, 2 से क्या कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। अगर अब मैं इसका टाइम कांस्टेंट फाइंड करूंगा कि टाइम कांस्टेंट इज इक्वल, फिर से उसी तरह रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 आर 8, तो इस केस में हमारे साथ टाइम कांस्टेंट क्या आ गया 8 सेकेंड। तो याद रखना तो एक में 4 सेकेंड आ रहे हैं, एक में क्या आ रहा है 8 सेकेंड आ रहे हैं। तो जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा, अभी मैंने आपको बता दिया, जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो वो कैपेसिटर क्या होगा स्लोली चार्ज या डिस्चार्ज होगा। जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा आएगा वो कैपेसिटर स्लो डिस्चार्ज क्या होगा, ये स्लो डिस्चार्ज या स्लो चार्ज होगा सही। और जिसका टाइम कांस्टेंट कम आएगा वो क्या होगा रैपिड चार्ज या डिस्चार्ज होगा सही। तो इसलिए आप कैपेसिटेंस को भी चेंज कर सकते हो, ये मैंने एग्जांपल दिया। तो इसलिए आपने ये भी याद रखना है जिसका रेजिस्टेंस मतलब जिस आपने एक आरसी सर्किट मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का सर्किट यूज़ किया, अगर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसका टाइम कांस्टेंट भी ज़्यादा आएगा, या अगर आपने कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया तो उसका टाइम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। वैसे टाइम कांस्टेंट का आरसी के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आरसी का प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है तो टाइम कांस्टेंट भी क्या आएगा ज़्यादा आएगा, अगर आरसी का प्रोडक्ट कम आ रहा है तो टाइम कांस्टेंट भी क्या आएगा कम आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज लिखा है, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज या इक्विलिब्रियम सही है और इक्विलिब्रियम एंड उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 1 ओम एंड कैपेसिटेंस इज 4 फेरेड। आपसे क्या पूछ रहा है टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज इट टाइम कांस्टेंट। याद रखना अब यहाँ पर मैंने क्या वर्ड यूज किया कि व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज और इक्विलिब्रियम चार्ज। अब मैंने आपको अभी बता दिया कि हम क्या कंसिडर करते हैं कि जब
कैपेसिटर फुली चार्ज हो या डिस्चार्ज। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात। डिस्चार्ज की बात भी कर सकता है, वैसे चार्ज और डिस्चार्ज के लिए हम एक ही टाइम कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, वो फर्क नहीं होता है, सही है। यहाँ पर क्या लिखा है कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज और इक्विलिब्रियम, तो आंसर क्या है, सिंपल आप टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू RC। तो आप सिंपल क्या करोगे, रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, मगर नहीं इस तरह नहीं दे। अब यहाँ पर क्या यूज किया है कि फुली चार्ज, सही है, फुली चार्ज और इक्विलिब्रियम। अभी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कैपेसिटर फुली चार्ज कब होगा या फुली डिस्चार्ज कब होगा, मैंने बताया जब 5RC गुजर जाए, क्या 5 टाइम कॉन्स्टेंट गुजर जाए। तो याद रखना, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया, फुली चार्ज का वर्ड यूज किया है और या इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज किया। तो कैपेसिटर इक्विलिब्रियम चार्ज कब गेन करता है या फुली चार्ज कब गेन करता है, हमारे मुताबिक जब 5RC गुजर जाए, 5RC गुजर जाए तो वो कैपेसिटर फुली चार्ज होगा या फुली डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फुली चार्ज, रेजिस्टेंस भी गिवन है, कैपेसिटेंस भी गिवन है। तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटेंस क्या है 4। तो ये हमारे साथ क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आंसर क्या आ गया 4। अब आपने इसको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कौन सा वर्ड यूज किया, फुली चार्ज। कैपेसिटर फुली कब चार्ज होता है, जब 5RC गुजर जाए। तो इसलिए इस 5RC के साथ आप पहले से 5 मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा 4, तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 20। तो आंसर क्या आएगा 20 सेकेंड। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 20 सेकेंड, क्योंकि इक्विलिब्रियम और फुली चार्ज का वर्ड यूज किया, तो इसलिए फिर 5RC के साथ आपने 5 यूज करना है। सी अगर इसी एमसीक्यूज को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ, व्हेन कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज, फिर भी 5 आएगा। अगर मैं इस एमसीक्यूज को फुली, मतलब ये आंसर क्या आ गया इसका 20 सेकेंड आ गया। अगर इस एमसीक्यूज को थोड़ा चेंज किया, ये फुली चार्ज और इक्विलिब्रियम को क्या किया, यहाँ से रिमूव किया, सिंपल क्या बताया कि व्हेन कैपेसिटर इस मतलब कैपेसिटर इस चार्ज, उसका रेजिस्टेंस इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, टाइम कांस्टेंट फाइंड करो। तो फिर उस केस में अपने सिंपल रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा टाइम कांस्टेंट। मगर अगर वो उसने लिखा था कि फुली डिस्चार्ज या फुली चार्ज और इक्विलिब्रियम चार्ज या इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज, फिर आपने क्या करना है, उसका मतलब ये है कि कैपेसिटर अब फुली चार्ज हो रहा है या फुली डिस्चार्ज हो रहा है। तो फिर आपने RC के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम अभी मैंने बता दिया कि कैपेसिटर फुली चार्ज या डिस्चार्ज कब होगा, जब 5RC 5 टाइम कांस्टेंट क्या हो जाए, गुजर जाए, 5 टाइम कांस्टेंट गुजर जाए तो फिर वो क्या होगा फुली चार्ज होगा। तो इसलिए इस एमसीक्यूज का आंसर क्या आएगा 20 सेकेंड आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कैपेसिटर डज नॉट ऑपरेट ऑन DC। याद रखना कैपेसिटर DC करंट पर क्या करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर DC पर ऑपरेट करता है या नहीं, तो इसलिए कैपेसिटर DC करंट पर कभी भी ऑपरेट नहीं करता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि रिजल्टेंट या नेट चार्ज या इसकी जगह टोटल चार्ज भी आ सकता है। याद रखना कैपेसिटर पर अगर आप टोटल चार्ज देखोगे या नेट चार्ज देखोगे तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए कैपेसिटर पर नेट चार्ज या रिजल्टेंट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को पढ़ लिया। अब हमारी डेली जिंदगी में इसका मतलब इस्तेमालात क्या है, याद रखना विंडशील्ड वेपर्स ऑफ कार। जो कार के विंडशील्ड वेपर नहीं है, जब बारिश होती है या उस पर शीशे पर लगती है तो वहाँ पर विंडशील्ड वेपर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की फिनोमिना से वो क्या करते हैं, चलते हैं। तो इसलिए वो क्या है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्या है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, विंडशील्ड वेपर्स ऑफ कार। अब यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यूज लिखा है कि फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन दोनों मतलब 1 और 2 में से, स्लोप 1 और 2 में से यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट है। अब मैं बता रहा हूँ कि 1 और 2 में से कौन सा क्या होगा, रिपीट क्या होगा, फास्ट चार्ज, या रिपीट कह सकते हो, या फास्ट चार्जिंग कौन करेगा, 1 करेगा या दूसरा करेगा। आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 मैंने ऑप्शन 1 दिया, 2 मैंने अभी आपको बताया था जिसका स्लोप ज़्यादा वो क्या करेगा, वो जल्दी क्या करेगा। मतलब मैंने बताया भी था कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RC के साथ वो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, सही है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो जो ग्राफ 1 है उसका ढलवान ज़्यादा है, उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। ग्राफ 1 का स्लोप मतलब ये स्लोप 1 नहीं है जो इस ग्राफ में, ये क्या है 1 का स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए एज कम्पेयर टू सेकेंड, तो याद रखना जो फर्स्ट है ना वो क्या होगा, उसका स्लोप ज़्यादा है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ना, फर्स्ट का स्लोप ज़्यादा है क्योंकि उसका ढलवान ज़्यादा है। आपने हमेशा स्लोप की लेंथ को नहीं देखना है। अगर मैं यहाँ पर ये स्लोप बना लूँ, आपने हमेशा जिस तरह ये स्लोप है, एक ये है और एक ये है, अब इन दोनों स्लोप में से कौन सा स्लोप ज़्यादा होगा, याद रखना ये स्लोप क्या होगा, ये ज़्यादा है इसका, क्योंकि इसका ढलवान ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड स्लोप। याद रखना स्लोप सिंपल, आपने लेंथ को नहीं देखना है कि जिसका लेंथ ज़्यादा होगा वो स्लोप ज़्यादा, आपने क्या करना है, ढलवान को देखना है। ये क्या है, इसका जो ढलवान है, ये चढ़ाई क्या है, इस स्लोप का क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए स्लोप 1 क्या है, ज़्यादा है। तो स्लोप जब ज़्यादा होगा तो उसकी RC कम होगी, जिसकी RC कम होगी तो क्या होगा, रिपीट क्या होगा, या फास्ट चार्ज। तो इसलिए स्लोप 1 का क्या है, स्लोप 1 का ढलवान ज़्यादा है तो इसलिए वो क्या होगा, वो फास्ट चार्ज होगा। इसी तरह फास्ट डिस्चार्जिंग, ये एक और एमसीक्यूज में लिखा है
कि इसमें इन दोनों में सिर्फ कौन फास्ट डिस्चार्ज होगा, 1 या 2। तो उसी तरह फिर से आपने देखना है कि 1 और 2, ये ग्राफ स्लोप 1 स्लोप 2, इन दोनों में से फास्ट डिस्चार्ज कौन होगा। ये आपने क्या करना है, अगर आपने कमेंट में इसका आंसर बता देना है कि इन दोनों में से क्या होगा, फास्ट डिस्चार्ज कौन होगा, स्लोप 1 या स्लोप 2। ये क्या है, दो कैपेसिटर के स्लोप मैंने यहाँ पर लिखे हुए, एक 1 एक 2, कौन क्या होगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में बोथ है। सही है, तो बोथ तो नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 2 होगा। डिस्चार्ज कौन होगा, आपने कमेंट में इसका आंसर बता देना है। अब उसी तरह यहाँ तक जो हमारे कैपेसिटर का जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का क्या हो गया, कंसेप्ट क्या हो गया, एंड हो गया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ तक हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया। टिल देन अल्लाह हाफिज़।